हेलो दोस्तों, मधुबन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि से पहले हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि को बखूबी अच्छी तरह समझते हुए पूरा किया है। तो विसर्ग संधि की परिभाषा है कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल में या मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। कि इधर विसर्ग धन स्वर या व्यंजन आए और उनसे जो नया वर्ण उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि संबंधी कुछ नियम इस प्रकार है कि विसर्ग संधि के से संबंधित कुछ नियम चलते हैं, वो इस प्रकार है। अब हम पढ़ेंगे नियम नंबर फर्स्ट कि यदि किसी शब्द के अंत में विसर्ग ध्वनि आती है तथा उसके बाद में आने वाले शब्द के शब्द में स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने के कारण जो ध्वनि विकार उत्पन्न होता है उसे वही विसर्ग संधि है। देखिए दोस्तों, इसका पहला नियम है किसी शब्द के अंत में, जैसे मान लो शब्द के अंत में क्या आ गया, विसर्ग धन तथा उसके बाद यानी द्वितीय पद का प्रथम वर्ण या तो स्वर हो या फिर व्यंजन हो, उस जो उनका जो मेल होता है और मेल होने के कारण जो ध्वनि उत्पन्न होती है वही विसर्ग संधि है। तो इसका पहला नियम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वो उसकी सेकंड परिभाषा थी कि यदि विसर्ग से पूर्व अ हो और बाद में अ हो तो दोनों का विकार ओ हो जाता है। देखिए दोस्तों, विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद में अ, जब इन दोनों का योग होगा तो विकार क्या आ जाएगा, ओ। जैसे मन है प्लस अविराम, मन है प्लस अविराम, तो विसर्ग से पहले अ, इधर विसर्ग है प्लस इधर अ अर्थात स्वर है, तो विसर्ग और अ तो ये मिलकर क्या हो जाएगा, ओ। जैसा प्लस अभिलाषा यशो भी लासा, मन है प्लस अनुकूल मनोनुकूल, तो विसर्ग से पूर्व अ हो और विसर्ग के बाद अ हो, तब विसर्ग का और स्वर का जब योग होगा तो एक नया वर्ण उत्पन्न होगा, कौन सा, ओ। और वही विसर्ग संधि का पहला नियम है। तो अ और आ के मन है प्लस अविराम मनो विराम। नियम नंबर 2, यदि विसर्ग से पहले अ और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर अ के अतिरिक्त अन्य कोई अक्षर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। देखिए, विसर्ग से पहले अ प्लस विसर्ग अ और विसर्ग प्लस इसके अतिरिक्त अन्य कोई अक्षर हो, भाई बाद वाला अर्थात द्वितीय पद का प्रथम वर्ण होता है वो अ के अलावा अन्य कोई स्वर हो या फिर अक्षर हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे मान लो अतः है प्लस ए हो, तो यहाँ पर क्या आ गया, ए, क्या आ गया, ए है। तो अब इस समय क्या हो गया, जो ये विसर्ग है, विसर्ग क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो विसर्ग से पहले अ आ गया, फिर आ गया विसर्ग धन अ के अतिरिक्त अन्य स्वर या अन्य अक्षर आ गया, तो विसर्ग क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो अतः प्लस एव, अतएव यश है प्लस इच्छा, यश इच्छा, तो नियम के अनुरूप क्या हो गया, इसमें विसर्ग का लोप हो रहा है। क्यों, क्योंकि विसर्ग से पहले अ है, विसर्ग के बाद में अ के अतिरिक्त अन्य कोई वर्ण है। इसमें भी विसर्ग से पहले अ स तो अ आ रहा है और इसके विसर्ग के बाद में अ के अतिरिक्त अन्य कोई वर्ण आ रहा है, तो विसर्ग क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। नियम नंबर 3, यदि विसर्ग से पहले अ हो तथा बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या लवय व्यंजन आते हैं तो विसर्ग ओ में बदले जाता है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद में अ के अतिरिक्त अन्य कोई अक्षर या स्वर आए तो विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। अब दूसरा नियम है इसी में, तीसरा नियम, तीसरा, चौथा और लवय व्यंजन आते हैं तो विसर्ग क्या हो जाता है, ओ बदले जाता है। तप है प्लस वन, तपो वन, तो विसर्ग से पहले क्या आ गया, अ, और विसर्ग के बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा या फिर यह लवय, तो इसमें क्या आ गया, वह, तो विसर्ग क्या हो जाएगा, ओ। अधय प्लस गामी, गय कौन सा, तीसरा, अधय में अ है, आगे विसर्ग है, तो
तय किस में हो जाएगा, ओ में बदल, ये विसर्ग ओ में बदल जाएगा। वयः प्लस वृद्ध वयोवृद्ध, अंततः प्लस गत्वा अंततो गत्वा, मनः प्लस विज्ञान मनोविज्ञान। नियम नंबर 4, चौथा नियम है, यदि विसर्ग के बाद में अ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर अथवा किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या फिर यह र ल व है हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, र हो जाता है, हलंत वाला र हो जाता है। वापिस एक बार देखते हैं हम कि यदि विसर्ग के बाद में अ हो, विसर्ग के बाद में अ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या यह र ल व हो, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, र हो जाता है। जैसे आयु प्लस वेद, आयु प्लस वेद, तो विसर्ग के बाद में अ के अतिरिक्त अन्य स्वर तो वे, और इसके अलावा व आ गया, ए और व, तो विसर्ग स्थान पर र हो जाता है। तो ये आ का यू का यू, और विसर्ग क्या हो गया, र आएगा इसके बाद वाले वर्ण में, व का व, ये वे का वे, और द का द, तो बन जाएगा आयुर्वेद। ज्योति प्लस मय ज्योतिर्मय। चतुः प्लस दिशि चतुर्दिशि। आशी प्लस वचन आशीर्वचन। धनु प्लस धारी धनुर्धारी। नियम नंबर 5, तो श बन जाता है, यश प्लस शरीर यश शरीर। पुनः प्लस च पुनश्च। तप प्लस चर्या तपश्चर्या। तो यश स इसमें से इसमें बदल गया, पुनः प्लस च पुनश्च, तो विसर्ग क्या हो जाएगा, यश हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पुनश्च च पुनश्च। तप प्लस चर्या तपश्चर्या। नियम नंबर 6, यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो तथा बाद में त या दंत्य श आता है, तो विसर्ग श में बदल जाता है। देखो, विसर्ग से पहले अ या आ हो, प्लस विसर्ग के बाद में या तो त आ जाए या फिर दंत्य श आ जाए, तो विसर्ग किस में बदल जाता है, स में बदल जाता है। पूरा प्लस शर तो क्या हो जाएगा, ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, स में बदल जाएगा। नमः प्लस ते नमस्ते। मनः प्लस ताप मनः इस ताप। नियम नंबर 8, यदि विसर्ग से पहले ई या उ स्वर हो और उसके बाद में क ख प फ वर्ण आए, तो विसर्ग मूर्धन्य श में बदले जाता है। देखो, विसर्ग से पहले क्या जाए, ई जो आ रही है, और विसर्ग के बाद में क्या जाए, तो क आ जाए, या फिर ख प और फ में से चारों में से कोई सा भी वर्ण आ जाए, तो विसर्ग मूर्धन्य श में बदले जाता है, मूर्धन्य स में बदले जाता है। आविहि प्लस कार, ई आ गया, आविहि प्लस कार क्या हो जाएगा, विसर्ग का श हो जाएगा, आविष्कार। चतुः प्लस पाद चतुष्पाद। चतु प्लस पद चतुष्पथ। बहि प्लस कार बहिष्कार। तो विसर्ग से पहले ई या उ हो और विसर्ग के बाद में क्या हो, क ख प फ हो, तो विसर्ग किस में बदल जाता है, मूर्धन्य श में बदले जाता है। यह अपनी हो गई विसर्ग संधि कंप्लीट। देखो, संस्कृत में दू और नी उपसर्ग नहीं होते, इसलिए इसके साथ संधि या संधि विच्छेद भी अशुद्ध होते हैं। अगर हम संस्कृत में पढ़ें तो संस्कृत में दू या नी उपसर्ग नहीं होते हैं, तो जब दू या नी उपसर्ग नहीं होंगे तो इसके साथ अगर हम संधि करेंगे तो संधि होगी, अशुद्ध संधि होगी, और उसका संधि विच्छेद भी अशुद्ध ही होगा। तो दोस्तों, आज हमारी संधि का जो टॉपिक था 5वीं क्लास में अच्छी तरह बखूबी पूर्ण हुआ है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, और क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत। इसी प्रकार आपको क्लास आगे सभी टॉपिक वाइज पूरी व्याकरण क्लास आपको मिल जाएगी। लगभग 80% जो कोर्स है वो हमने डाल दिया है इस पे चैनल पे, बाकी जो बचा हुआ है धीरे धीरे डल जाएगा, इसलिए क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद।